इस क्रिया में सबसे पहले ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। यह कन्वर्जन हेक्सोकाइनेज एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है और इसमें एक एटीपी खर्च होता है। इसके बाद में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। यह कन्वर्जन आइसोमेरेज एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होता है। इसके बाद में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में। यह कन्वर्जन फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होता है और इसमें एक एटीपी का खर्चा होता है। इसके बाद में फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को एल्डोलेज एंजाइम द्वारा तोड़ दिया जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। यह जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना है यह कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में और यह कन्वर्जन प्रेरित किया जाता है आइसोमेरेज एंजाइम के द्वारा। इस प्रकार से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के कुल 2 अणु बन जाते हैं। इसके बाद में ये जो 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अणु बने हैं ये क्रिया कर लेते हैं 2NAD। NAD मीन्स निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और 2PI से PI मीन्स इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और इस क्रिया से बनते हैं 2 अणु 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। यह क्रिया डिहाइड्रोजनेज एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित की जाती है। इस क्रिया में NADH2 के 2 अणुओं का निर्माण होता है। ये जो 2 NADH2 बने हैं वो चले जाते हैं ETS में। ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर पाया जाता है और यह NADH2 का ऑक्सीकरण करता है और इस ऑक्सीकरण से एटीपी बनते हैं। एक NADH2 के ऑक्सीकरण से 3 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। तो यहाँ पे 2 NADH2 बन रहे हैं तो 2 NADH2 का ऑक्सीकरण जब होगा तो 6 एटीपी बन जाएंगे। इसके बाद में ये जो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है यह कन्वर्ट हो जाता है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में और यह कन्वर्जन फॉस्फोग्लिसराइड काइनेज एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है। इस कन्वर्जन में 2 एटीपी अणुओं का निर्माण हो जाता है सबस्ट्रेट फॉस्फोरिलेशन के द्वारा। सबस्ट्रेट फॉस्फोरिलेशन मीन्स जब एटीपी अणुओं का निर्माण क्रियाधार की एनर्जी से हो जाता है तो इसे बोला जाता है सबस्ट्रेट फॉस्फोरिलेशन। इसके बाद में ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बने ना दोनों ये कन्वर्ट हो जाते हैं 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के दोनों में और यह कन्वर्जन प्रेरित किया जाता है म्यूटेज एंजाइम के द्वारा। इसके बाद में ये जो 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के जो 2 अणु बने हैं इनसे जल के 2 अणु निकल जाते हैं और बनता है 2 फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड जिसको बोल सकते हैं PEP। यह क्रिया इनोलेज एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित की जाती है और लास्ट क्रिया के अंदर क्या होता है कि ये जो 2 अणु बने ना 2PEP के मीन्स फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड के ये कन्वर्ट हो जाते हैं पायरुविक एसिड में। तो पायरुविक एसिड के बन गए 2 अणु और इस क्रिया को प्रेरित करने वाला एंजाइम होता है पायरुविक एसिड काइनेज और इस क्रिया में एटीपी के 2 अणु बनते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन के द्वारा। इस प्रकार अपने ग्लाइकोलाइसिस क्रिया पढ़ ली। इस क्रिया में कुल जो एटीपी बनते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से तो बनते हैं 4 एटीपी और ETS के द्वारा बनते हैं 6 एटीपी। तो 4 से कितने हो गए 10 और 2 एटीपी हो जाते हैं खर्च। इस प्रकार से अपन देख सकते हैं कि 10 में से 2 गए तो बच गए 8 यानी कुल 8 एटीपी अणुओं का लाभ होता है।